ओम शांति। मेरा नाम हेमंत वर्मा है। मैं मुंबई से हूँ। वैसे बेसिकली हरियाणा से हूँ, लेकिन रोजी रोटी के चक्कर में मुंबई आ गया करीब 40 साल पहले। अभी वहीं पे सेटल्ड हूँ और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ एज ए राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और अपने प्रोजेक्ट में खुद ही एडिट करता हूँ। मैं बाहर नहीं जाता। हमारा जो प्रोफेशन है, क्रिएटिव प्रोफेशन है, एज ए राइटर बोलो, एज ए डायरेक्टर बोलो, तो उसमें कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और कंसंट्रेशन के लिए सबसे अच्छा मीडिया एक ही है कि मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन का प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलनी बहुत मुश्किल है। कि मैंने भी कोशिश की, बहुत जगह गया मैं मेडिटेशन के चक्कर में। किन किन जगह के नाम लूँ मैं? कुछ राधा स्वामी वालों के साथ भी मैंने कुछ दिन गुजारे, वहाँ भी मैंने कोशिश की। कृष्ण प्रणामी है, वहाँ भी मैंने कोशिश की। और साईं बाबा वालों का है, वहाँ पे भी मैंने कोशिश की। तो सबका अपना अपना एक अलग स्टाइल है। कुछ कोई मंत्र पढ़ के मेडिटेशन कर रहा है, कोई कुछ करके। यहाँ तक कि मैं विपासना भी करके आया। पूरा 10 दिन का कोर्स था, मैं पूरा 10 दिन करके आया। लेकिन उसका असर घर पे आने के बाद 10 दिन 11 दिन तक तो रहा। उसके बाद फिर वही डे टू डे लाइफ नॉर्मल, क्योंकि वो इतना मुश्किल मेडिटेशन का उनका प्रोसेस है कि डे टू डे लाइफ में घर पे आप नहीं कर सकते, उसका रेगुलर नहीं कर सकते। और जब तक कोई भी चीज़ रेगुलर नहीं होगी तो वो आप उसको साध नहीं सकते। साधना तभी साधी जाएगी जब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। ज्ञान सरोवर पहुंचने के बाद मुझे ये लगा कि यार, जिस चीज़ की तलाश में था मैं, फर्स्ट डे तो कोई खास नहीं था, जस्ट एक इंट्रोडक्शन हुआ, सबका एक वेलकम सेशन था। सेकेंड डे जब फर्स्ट सेशन शुरू हुआ, मॉर्निंग में एक्सरसाइज थी, उसके बाद में फिर राजयोग का फर्स्ट चैप्टर था, और उसके बाद फिर दूसरे जो मेडिटेशन वगैरह के जो शुरू हुए, तो मुझे ये लगा कि यार, जिस चीज़ की तलाश में मैं था वो मुझे मिल गई है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आया। और अगर मैं यहाँ नहीं आता तो हो सकता है कि मैं ज़िंदगी का बहुत कुछ मैं एक मिस कर जाता। तो मैं मेरे सभी क्रिएटिव भाई बंधुओं से, बहनों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना है, आगे जाना है, तो आपको यहाँ पे ब्रह्म कुमारी इसके किसी भी सेंटर में, ज़रूरी नहीं है कि आप माउंट आबू आएँ, आपके आसपास के आप किसी भी सेंटर में चले जाइए। वहाँ पे 7 दिन का कोर्स है, वो कोर्स कीजिए। उसके बाद जब आप एक 7 दिन का कोर्स कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारे रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे। राजयोग विद्या जब हमने सुना तो ये था कि भाई ये भी योगासन की तरह कोई योग अभ्यास होगा, जैसे नॉर्मली हम योग करते हैं। मैं योग करता हूँ सुबह घर में अपने, बट ये तो एकदम डिफरेंट योग है। तो इसमें तो सीधा आपको परमात्मा से जोड़ने की बात कही जाती है। आपको बताया जाता है कि आप कौन हैं। मतलब मुझे तो मतलब ये है कि मुझे पहचानने वाले, ये मेरे जानने वाले, मेरे चिर परिचित जो हैं, वो मुझे जानते हैं कि मैं हेमंत वर्मा हूँ। लेकिन शायद मैं अपने आप को नहीं जानता कि मैं हेमंत वर्मा को हूँ। तो हो सकता है फ्यूचर में, हो सकता है नहीं, होगा कि मैं प्रैक्टिस पे उतर गया धीरे धीरे धीरे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन, हो सकता है साल भी लग जाए मुझे अपने आप को जानने में। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने आप को जान जाऊंगा कि मैं कौन हूँ, इस धरातल पर मैं किस मकसद से भेजा गया हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस भूमि पर ऊपर वाला जब परमात्मा भेजता है किसी आत्मा को, ऊपर वाला यहाँ पे जब भेजता है, तो उसका कोई ना कोई विशेष मकसद ज़रूर होता है। किसी खास काम के लिए उसको भेजा गया है, वो चाहे कोई भी हो। वो हमको अपने आप नॉर्मल डेज में हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन हम अगर अध्यात्म में उतरेंगे, डे टू डे मेडिटेशन करेंगे और राजयोग का सहारा लेंगे, परमात्मा से अपना जुड़ाव करेंगे, तो हमको अपने आप बारे में पता चलेगा। और जब अपने बारे में पता चलेगा तो परमात्मा के बारे में ऑटोमेटिकली पता चल गया। जब आप एक बार परमात्मा से जुड़ गए तो आपकी तो सारी परेशानियां दूर हैं। आपके घर में जो अशांति है वो चली जाएगी। आप स्ट्रेस दूर करने के लिए दवाई खाएंगे, उससे आपको बीपी हो जाएगा। बीपी की दवाई खाएंगे, उससे आपका कुछ और बीमारी हो जाएगी। उसकी दवाई खाएंगे, कुछ और बीमारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अध्यात्म के रास्ते पर चलकर राजयोग करेंगे तो वो आपकी बीमारी को, तो स्ट्रेस को तो दूर करेगा ही करेगा। उसके अलावा आपकी और अंदरूनी जितनी भी बीमारियां, आपको गुस्सा आता है वो आपको कम कर देगा, आपको चिड़चिड़ापन है या आपको नींद नहीं आती हो, तो सारी बीमारियां एक मतलब दवाई से आपका सबका इलाज हो रहा है। तो क्यों नहीं हम इस रास्ते पर जाएं? बुराई क्या है इसमें? मुझे तो कुछ बुराई नहीं लगती। और इतना
मतलब इतना कनिष्ठ भी नहीं है ये रास्ता, इतना जब क्या बोलें कठिन भी नहीं है ये रास्ता कि जिसपे हम चल ना सकें। बहुत इजी है। कहीं भी जहाँ पे आपने एक बार अगर 7 दिन का कोर्स कर लिया किसी भी सेंटर में, तो आप कहीं भी किसी भी जगह पे खाते पीते बैठते कहीं भी जब आपका मन करे आप अपना ध्यान में बैठ जाइए। आप कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको किसी मंत्र का जाप करना है, या आपको कोई विशेष तरह के कपड़े पहनने हैं, या आपको माला लेके बैठना है, या किसी स्पेशल चीज़ को आप विजुलाइज करेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे तब आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो ज्ञान सरोवर से बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ। मैं ही नहीं, मेरी वाइफ भी आई है मेरे साथ में, वो भी बहुत कुछ लेके जा रही है। और कोशिश करेंगे कि हम डे टू डे लाइफ में इसको हम दोनों ने फैसला किया कि हम अपने घर के नज़दीक जो भी नियर बाई स्टेशन अपना सेंटर होगा, हम उसमें अगर मान लो डेली नहीं भी जा पाए तो हफ्ते में एक दिन संडे या सैटरडे जो भी एक दिन हमारा फिक्स होगा, हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। और आगे जो भी हमको कुछ मिलेगा कोशिश करेंगे हम इस रास्ते पर और आगे बढ़ें। ओम शांति।